हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शहनाज ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में मैं मराठी अक्षर भारती 10वीं वालों का जो मराठी है उसमें लेसन नंबर 10 है रंग साहित्याचे, उसका भाषा अभ्यास यानी ग्रामर आपके लिए लेके आई हूँ। इसके पहले की वीडियोस में पिछले सारे लेसन्स के ग्रामर मैंने एक्सप्लेन की हूँ। आज हम लेसन नंबर 10 का ग्रामर सीखेंगे। तो ग्रामर में आपको प्रश्न क्रमांक 4 अ और आ ये दो कृति रहेंगी। तो अ में आपको वाक्य प्रकार ओळखा करके क्वेश्चन रहेगा। आपको 2 सेंटेंस दिए रहेंगे, उसका आपको टाइप ऑफ सेंटेंस पहचानना है। ये 2 मार्क्स स्कोर करना बहुत ही इजी है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, आणखी काय माहित आहे सुश्रुत तुला, और क्या मालूम है सुश्रुत तुम्हें, और आगे क्वेश्चन मार्क दिया तो एकदम पहचानने में आसानी है। जब क्वेश्चन मार्क रहेगा तो प्रश्नार्थी वाक्य आंसर लिखेंगे हम। ये प्रश्नार्थी वाक्य है। किती छान आहात तुम्ही सगळेजण, इसके बाद उद्गार चिन्ह है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह है। तो जब ये चिन्ह रहेगा तो वाक्य हो जाएगा उद्गारार्थी वाक्य। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस पहचानना है। देन इसमें सेकंड क्वेश्चन रहेगा वाक्य रूपांतर करा। तो ब्रैकेट में दिया रहेगा अपने को कौन सा परिवर्तन करना है और उस हिसाब से हम करेंगे। सी ही इमारत खूब ऊंचा है, ये सिंपल विधानार्थी वाक्य है। इसको हमको उद्गारार्थी करने को कहा है, उद्गारार्थी करा। तो जब उद्गारार्थी हम करेंगे तो इसमें हमें केवड़ी ये वर्ड डालना पड़ेगा, केवड़ी उंच ही इमारत, और फिर उसके आगे उद्गारवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब केवड़ी उंच इमारत, ऐसा भी आप इसमें लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको सिंपल सेंटेंस का उद्गारार्थी करना है। देन दूसरा है किती पाऊस पडला हो काल रात्रि, उद्गारवाचक चिन्ह, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसको हमको सिंपल विधानार्थी करने को कहा है। तो काल रात्रि पहले ले लेंगे, काल रात्रि, किती के जगह पे खूप आएगा, पाऊस पडला फुल स्टॉप आ जाएगा, उद्गारवाचक चिन्ह निकल जाएगा। साहित्याचे रंग फुललेले आहेत, ये पॉझिटिव्ह सेंटेंस है, इसको नकारार्थी यानी निगेटिव्ह करना है। तो साहित्याचे रंग फुललेले का अपोजिट लिखेंगे कोमेजले। कोमेजले मतलब खराब नहीं हुए, आहेत के जगह पे नाहीत आ जाएगा। तो साहित्याचे रंग कोमेजले नाहीत, इस तरीके से हमको नकारार्थी करना है। जब हम होकारार्थी का नकारार्थी करते हैं तो मीनिंग चेंज नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट सेंटेंस है आज पहाटे रानात उजेड नव्हता, आज सुबह में जंगल में उजाला नहीं था। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हमको होकारार्थी करने को कहा है। तो कैसे आएगा, आज पहाटे रानात, उजेड़ की जगह पे आ जाएगा अंधार, उजेड़ यानी उजाला, अंधार यानी अंधेरा, और नव्हता का हो जाएगा होता। तो आज पहाटे रानात अंधार होता, आज सुबह जंगल में अंधेरा था, इसका मतलब क्या, उजाला नहीं था। पांढरा रंग कोणाला आवडत नाही, ये प्रश्नार्थी वाक्य है, इसको विधानार्थी करना है। तो पांढरा रंग कोणाला की जगह पे सर्वाना आ जाएगा और आवडत नहीं की जगह पे आवडतो। तो पांढरा यानी सफेद रंग किसे पसंद नहीं आता है, मतलब क्या, सबको पसंद आता है। तो पांढरा रंग सर्वाना आवडतो, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। इस तरीके से आपको वाक्य रूपांतर करना है। वाक्य रूपांतर के सारे रूल्स ट्रिक्स मैंने ग्रामर का जो स्पेशल वीडियो बनाई हूँ उसमें एक्सप्लेन की हूँ, वो वीडियो भी आप रेफर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थर्ड इज वाक्य प्रचार। तो वाक्य प्रचार में आपको अर्थ भी लिखना है और वाक्य में उसका उपयोग भी करना है। तो पहला है इसमें उत्कंठा वाढने, तो पहले इसका अर्थ लिखेंगे। अर्थ आएगा कुतूहल वाढने। और वाक्य प्रचार वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये 4 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, और इसमें अर्थ लिखने का 1 मार्क है और 1 मार्क वाक्य लिखने का है। तो उत्कंठा वाढने का अर्थ आएगा कुतूहल वाढणे, क्यूरियोसिटी बढ़ जाना, वाढणे मतलब बढ़ जाना, कुतूहल यानी क्यूरियोसिटी। गावातील वाक्य लिखेंगे, गावातील शारदेला मुंबई पाहण्याची उत्कंठा वाढली, गांव से जो शारदा आई थी उसको मुंबई देखने की उत्कंठा यानी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। इस तरीके से आपको जो है वो वाक्य भी लिखना है, और फिर जो उत्कंठा वाढने था उसका वाढली हो गया और उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है, तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देन सेकेंड इसमें पूछा है रममाण होने। रममाण होने मतलब गुंगुन जाने, यानी एकदम उसमें खो जाना, बिजी हो जाना उसके अंदर। वाक्य शीतल चित्र काढण्यात अगदी रममाण होते, शीतल चित्र यानी ड्राइंग निकालने में एकदम से क्या हो जाती है, रममाण यानी गुम हो जाती है, बिजी हो जाती है उसके अंदर। देन थर्ड इज स्वरसाज चढ़वणे। स्वरसाज चढ़वणे मतलब चाल देने यानी किसी गाने को या पोएम को ट्यून देना।
इसका वाक्य कैसे लिखोगे आप? कवी अशोक बागवे यांच्या कवितेला संगीतकार कौशल इनामदार यांनी स्वरसाथ चढवला. तो पोएट कवि अशोक बागवे जो है, उनकी जो पोएम है उनको संगीतकार यानी म्यूजिक डायरेक्टर कौशल इनामदार इन्होंने स्वरसाथ चढ़ौला. मतलब क्या दिए? ट्यून दिए और उसको अच्छे से जो है गाने का स्वरूप दिए. देन भान ठेवणे. भान ठेवणे का अर्थ है जाणीव ठेवणे. किसी चीज की जो है ना वो एहसास रखना. जाणीव ठेवणे मतलब एहसास रखना. आपण सदैव माणुसकी जपायला हवी याचे माणसाने कायम भान ठेवावे. हमको हमेशा माणुसकी यानी इंसानियत जपायला हवी यानी इंसानियत को हमको संभाल के रखना है. इंसानियत को हमेशा यूज करना है. हमेशा इंसान को इस चीज का भान रखना चाहिए. भान रखना मतलब एहसास रखना, जाणीव ठेवणे. देन फिफ्थ है हाथात हाथ घालने. हाथात हाथ घालने का मतलब है सहकार्य करने. सहकार्य यानी कोऑपरेशन करना, एक दूसरे को मदत करना. वाक्य हाथात हाथ घालून काम करने सर्वांची प्रगति होते. अगर हम हाथ में हाथ डाल के काम करेंगे यानी एक दूसरे को मदद करते हुए काम करेंगे तो सबकी क्या होगी? प्रगति होगी, प्रोग्रेस होगी. नेक्स्ट इज आर्जव करणे. आर्जव करने का मतलब है विनंती करणे, विनंती करना, रिक्वेस्ट करना. वाक्य सहलीला जाण्यासाठी मुग्धाने वडिलांची अनेकदा आर्जवे केली. पिकनिक को जाने मिले इसके लिए मुग्धा ने वडिलांची यानी डैडी की बहुत बार, अनेकदा यानी बहुत बार आर्जवे केली. आर्जव का प्लूरल हो जाएगा इधर. आर्जवे यानी बहुत बार उसने रिक्वेस्ट की. देन खुणगाट बांधने. खुणगाट बांधने का मतलब है निश्चय करने, किसी चीज का इरादा पक्का कर लेना. मोठेपणी गायक होण्याची अर्थव ठाम खुणगाट बांधली होती. बड़ा होके गायक बनने वाला हूँ ऐसा अर्थव ने ठाम यानी एकदम पक्की, खुणगाट यानी एकदम पक्का इरादा उसने कर लिया था कि मैं बड़ा होके क्या बनूंगा? गायक बनूंगा. अब यहाँ पर देखो अर्थव, मुग्धा ऐसे अलग अलग नाम लिखे. अगर आपको इजी में बता दूं, आप हर सेंटेंस में अजय नाम यूज कीजिए क्योंकि ना इसमें काना है, ना मात्रा है, ना कुछ है. तो आप अजय नाम यूज करोगे तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक होने की जो है टेंशन वो कम हो जाएगी. तो सेंटेंसेस में अजय नाम यूज करके आप लिख सकते हो. तो इस तरीके से हमको वाक्य प्रचार अच्छे से याद करने हैं. इसमें भान ठेवणे 2020 में पूछा भी गया है. ठीक है. तो प्रश्न क्रमांक 4 में वाक्य प्रकार, वाक्य रूपांतर और वाक्य प्रचार के बाद अब प्रश्न क्रमांक 4 में आपको भाषिक घटकांवर आधारित कृति आएगा. इसमें समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन ये सब आएगा. तो शब्द संपत्ति में पहला आपको पूछेंगे समानार्थी शब्द. तो इसमें आपको सेम मीनिंग लिखना है और इक्वल टू का साइन यूज करना. तो समानार्थी में पहला वर्ड है धाड़स. धाड़स का मतलब होता है हिम्मत. इक्वल टू का साइन डाल के लिखो. सेकेंड है कहानी. कहानी यानी स्टोरी, तो कथा आएगा. सराव. सराव मीन्स प्रैक्टिस करना, सवय आएगा. हर्ष का समानार्थी आनंद आएगा, खुशी. मास का समानार्थी महीना आएगा, मंथ. सूर का समानार्थी स्वर आएगा. सूर यानी हम जो ताल सुर लगाते ना वो. और पुरस्कार का समानार्थी बख्शिश आएगा, इनाम. तो इस तरीके से समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं. देन इसमें सेकंड क्वेश्चन है विरुद्धार्थी शब्द लिया. अपोजिट वर्ड्स लिखने. अपोजिट वर्ड में क्रॉस का साइन यूज करना है. तो पूर्वी का अपोजिट आएगा हल्ली. पूर्वी मतलब पहला, हल्ली मतलब नाउ. ओके. देन अनअपेक्षित. अनअपेक्षित यानी अनएक्सपेक्टेड, उसका अपोजिट आएगा अपेक्षित यानी एक्सपेक्टेड. चांगली यानी अच्छा और वाईट यानी बुरा. थोरली यानी बड़ी और धाकटी यानी छोटी. थोरली बहन, धाकटी बहन ऐसा बोलते हैं ना मराठी में. तो थोरली यानी बिग, बड़ी बहन, और धाकटी यानी छोटी. तो इस तरीके से विरुद्धार्थी आपको लिखना है. देन थर्ड इसमें शब्द समूहाबद्दल एक शब्द लिया. पूरा सेंटेंस लिखा रहेगा, उसका आंसर आपको एक वर्ड में लिखना है. तो नाटक लिहिणारा, जो नाटक लिखता है उसको क्या बोलते हैं मराठी में? नाटककार बोलते हैं. देन संगीताचा स्वरसाथ चढवणारा, म्यूजिक जो देता है उसको क्या बोलते हैं? संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर. कादंबरी लिहिणारा, जो नॉवेल लिखता है उसको बोलते हैं कादंबरीकार. और कथा लिहिणारा, जो स्टोरी लिखता है उसको बोलते हैं कथाकार. तो इस तरीके से शब्द समूहाबद्दल एक शब्द. देन इसमें फोर्थ है वचन बदला. एक वचन रहेगा तो अनेक वचन करना है और अनेक रहेगा तो एक करना है. तो हम वचन बदला देखेंगे. इसमें पहला एग्जाम्पल है रंग. रंग का रंग ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. रसिक का रसिक ही रहेगा, जो रसिक होते हैं जो शो वगैरह देखते हैं. देन मने. मने अनेक वचन है, इसका एक वचन मन आएगा.
चरित्र, चरित्र का अनेक वचन चरित्रे हो जाएगा। टप्पे अनेक वचन है, इसका एक वचन टप्पा आएगा। टिकट, टिकट एक वचन है, अनेक वचन टिकटे आएगा। विमान, एरोप्लेन एक वचन है, विमाने हो जाएगा। लेखक का लेखक ही रहेगा। और कल्पना देखो 2020 में पूछा है, इसका आंसर कल्पना ही रहेगा। तो इस तरीके से वचन बदला हम लिखेंगे। देन फिफ्थ जो है वो है पुढे दिलेल्या अनेक वचनी नामांची एक वचनी रूपे लिया। अनेक वचन दिए हुए, आपको एक वचन लिखना है। तो आइए देख। तो इसमें पहला अनेक वचन दिया है रस्ते, रस्ते का एक वचन हो जाएगा रस्ता। वेड़ा, वेड़ा का आएगा वेड़। भिंती का आएगा भिंत। विहिरी, कुएं तो विहीर, कुआं आएगा। घड़ियाळे का एक वचन घड़ियाळ आएगा। माणसे का एक वचन माणूस हो जाएगा। तो इस तरीके से अनेक वचन का एक वचन। देन नेक्स्ट इज लिंग बदला। तो लिंग बदला में आपको अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करना है, तो थोरली, और अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है। तो थोरली यानी बड़ी, तो थोरला आएगा यानी बड़ा। बहन यानी सिस्टर, तो उसका भाऊ हो जाएगा। उंदीर का चूहा, तो उंदरी यानी उंदरीण यानी चूहिया। ताई यानी बड़ी बहन, सिस्टर को, बड़ी सिस्टर को ताई बोलते हैं मराठी में, तो उसका लिंग हो जाएगा दादा यानी बड़ा भाई। और माँ यानी माँ, बाप यानी फादर। तो इस तरीके से आपको लिंग बदला करना। तो शब्द संपत्ति में इतनी सारी वैरायटी है, समानार्थी, विरुद्धार्थी, शब्द समूह, वचन और लिंग। उसके बाद सेकंड है लेखन नियम। लेखन नियम में आपको अचूक शब्द लिया यानी करेक्ट जो स्पेलिंग है वो पहचान के लिखना है। 4 स्पेलिंग दिए रहेंगे, उसमें से जो करेक्ट वाला है उसको पहचानना है। तो कविता का करेक्ट है, वी जो है वो पहला रहेगा, तो कविता ये वाला सही आएगा। बाकी इधर था है तो खत्म हो गई बात, और इधर वी दूसरा है, तो हमको वी पहला चाहिए। देन ज्ञानपीठ में जो है ये फर्स्ट वाला राइट है। बाकी में ज्ञान और इधर पी दूसरा पहला है, तो ज्ञानपीठ ये करेक्ट है। देन फेब्रुआरी, फेब्रुआरी में जो है ब्रू हमको जो है वो क्या चाहिए, पहला, और री दूसरा, तो ये वाला फेब्रुआरी करेक्ट है, यहाँ पर आपको लिख देना है। और पाठ्य पुस्तक में पुस्तक का जो है वो पू पहला आएगा और ठ और य से, ये वाला पाठ्य पुस्तक जो है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से करेक्ट स्पेलिंग आपको पहचान के लिखना है। वापस सिर्फ अंडरलाइन नहीं करना है, नीचे आपको उसको 1 2 3 नंबर डाल के लिख देना है। इस थर्ड इसमें विराम चिन्ह का क्वेश्चन आएगा। विराम चिन्ह में 2-3 वैरायटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो विराम चिन्ह ड्रॉ किया रहेगा, उसका नाम लिखने को बोलेंगे, या मैच द पेयर करने बोलेंगे, या नाम देंगे विराम चिन्ह ड्रॉ करने को बोलेंगे, या ऐसे सेंटेंसेस देंगे, इसमें हमको विराम चिन्ह डालने को कहा जाएगा। तो देखो, कल्पनांचा सुंदर आविष्कार कवितेत असतो, उसके बाद कॉमा देना है। हे बरोबर ना, क्वेश्चन पूछ रहे तो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ये 2 हमने इसमें पंक्चुएशन मार्क डाल दिए। देन बाल कवि शांता शेळके, तो बाल कवि के बाद कॉमा आएगा, शांता शेळके के बाद कॉमा, इंदिरा संत के बाद कॉमा आएगा, सुरेश भट्ट के बाद कॉमा आएगा, नामदेव ढसाळ अशा कवींनी मला सजवले, सजवले के बाद फुल स्टॉप आएगा। तो ये इतने सारे नाम दिए हैं पोएट और लेखक के, तो सबके बीच में हमको क्या डालना है, कॉमा, और लास्ट में फुल स्टॉप डालना है। इस तरीके से ग्रामर सेक्शन जो है 16 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है, और 16 में से आप 16 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जरूरत है प्लानिंग करके स्टडी करना है आपको। इस तरीके से हर चैप्टर का मैं वीडियो बना रही हूँ ग्रामर का, वो आप प्रिपेयर करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। एक साथ एग्जाम के अगले दिन होने वाला नहीं है, हर लेसन का करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, तो आपका ये पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।